हाँ तो भाइयों, फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ। हम पढ़ रहे थे लोक देवता। लोक देवताओं में अपन ने पंचपीर की बात कर ली थी। अब आगे चलते हैं अपन। तो मैंने कहा था कि आज अपन अगले लोक देवताओं में तेजाजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तेजाजी। सब जानते हो तेजाजी को। अब वैसे ही जैसे अपनी परंपरा है, सबसे पहले कुछ फैक्ट की बात करेंगे। तो फैक्ट में वही सबसे पहले इनका जन्म स्थान। तो जन्म स्थान नागौर में एक जगह है जिसका नाम है खरनाल। कुछ किताबों में खड़नाल भी मिलेगा, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोड नहीं लेनी है अपन को। खरनाल आपको याद करना है। फिर दूसरा, इनकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम है पेमल दे। ये अपने यहाँ अजमेर में एक जगह है पनेर, वहां की रहने वाली थी। फिर इनकी घोड़ी का नाम सबको पता होगा आपको, लीलन। इस नाम से अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक रेलगाड़ी भी चलाई है जिसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। अब आगे बात करें तो इनका मेला। इनका जो मेला है वो भादवे में लगता है, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। फिर इनके उपनाम। उपनाम में सबसे पहला है कालाबाला के देवता। फिर है सर्प रक्षक। फिर है गायों के मुक्तिदाता। और अंतिम है कृषि कार्यों के देवता। जो तेजाजी के पुजारी होते हैं यानी भोपे, उन्हें क्या कहा जाता है? घोड़ेला। यह तो रही कुछ फैक्ट की बात। एक बार आप दोबारा देख लो। जन्म खरनाल नागौर में, कुछ जगह मैंने बताया खड़नाल में मिलेगा, रह की जगह डे मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। पत्नी का नाम पेमल दे, पनेर अजमेर में है। घोड़ी लीलन थी। फिर इनके जो पुजारी है या जो भोपे हैं उन्हें घोड़ेला कहा जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। उपनाम कालाबाला के देवता है, सर्प रक्षक है, गायों के मुक्तिदाता है, कृषि कार्यों के देवता है। अब देखो कुछ बात करते हैं अपन तेजाजी की। देखो एक महिला है जिसका नाम है लाछा। क्या? लाछा। उससे पहले एक बात और सुनो मेरी। लाछा का रोल आएगा पेमल दे की वजह से। यह इनकी पत्नी है पेमल दे। तो होता है क्या है, अपने राजस्थान में जैसे कि बाल विवाह हो जाता है, तो तेजाजी हैं उनका भी क्या हो गया था? बाल विवाह हो गया था। तो ये पहले जो व्यवसाय है अपना, उसमें व्यवसाय का जो मुख्य कार्य होता था वो होता था कृषि का। पश्चिमी राजस्थान में आप जानते ही हो कृषि कैसे की जाती है। ठीक है, आज तो फिर भी मशीनें आ गई तो कृषि आधुनिकरण हो गया। तो पहले तो बैल वगैरह हल से, इनसे ही कृषि की जाती थी। और उस टाइम पे धूप में कृषि करना कितनी बड़ी बात होगी। आप सोच के देखो, आज अपन 1-2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, उस समय खेत जोतना कितना बड़ा काम होता होगा। ऐसे ही अपने जो तेजाजी हैं वो कृषि का काम करते थे। तो सुबह दोपहर में तो धूप होती थी, या तो 2 ही टाइम कृषि का कार्य किया जा सकता था, या तो सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे। तो तेजाजी सुबह सुबह जाया करते थे। बाद में खाना इनके घर वाले जो हैं वो लेके आया करते थे। तो इनकी शादी हो रखी थी लेकिन बाल विवाह था, गोना हुआ नहीं था, इसलिए वाइफ इनके घर पे थी नहीं, वो अपने घर पे थी पनेर अजमेर में। तो इनके लिए जो खाना है ना, वो इनकी भाभी जी या कभी कोई बच्चा घर का वो लेके जाया करता था। तो एक दिन होता है क्या है कि इनके खाने में थोड़ी
लेट होगी, देर होगी। जैसे होता नहीं कि अपने भी खाना स्कूल में जाते हैं तो कई बार मम्मी पापा देर से पहुंचाते हैं, वैसे किसके साथ हुआ, तेजा जी के साथ हुआ। तो तेजा जी ने कहा कि भाभी थोड़ी जल्दी ला दिया करो खाना। तो भाभी भाई साहब कहती है भाई साहब जल्दी खाना है तो अपनी घरवाली को लेके आओ, मैं तो ऐसे ही लेके आऊंगी। तो ये बात थोड़ी जो तेजा जी हैं उनको दिल से टच कर गई। कहता ना एक टच करना, तो वो बोले अब खाना खाएंगे तो अपनी घरवाली से ही खाएंगे, भाभी तेरे हाथ से नहीं खाएंगे। तो वो सज धज के अपने निकल गए कहाँ, पनेर के लिए। और पनेर आप लोगों को बताइए कहां पर है, अजमेर में है। जब वो पनेर जा रहे थे तो बीच में एक स्थान पड़ता है सुरसरा। कौन सा, सुरसरा। ऐसे दो स्थान है, एक सेंदरिया भी। तो यहां पर इनकी मुलाकात होती है एक महिला जिसकी नाम है लाछा गुजरी। क्या, लाछा गुजरी। ये गरीब महिला थी जिसके पास कुछ गायें थी। इसकी गायों को जो मेर के मीणा है, आप लोगों को पता है जो अजमेर वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे मेर जाति का निवेश है। तो मेर के जो लोग थे वो लाछा गुजरी की कुछ गाय चुरा के लेके जा रहे थे। तो तेजा जी वैसे ही उधर से जा रहे थे। तो तेजा जी को देख के लाछा गुजरी ने कहा कि मेरे भाई तू मेरी गाय छुड़ा के लेके आ, मेरा तो आसरा मेरी गाय है। तो उस समय के लोग आपको पता है सहायता करने में कितने आगे रहते थे। तो तेजा जी ने कहा कि लाछा तू टेंशन मत ले, मैं अब भी जाता हूं और अब भी लेके आता हूं तुम्हारी गायों को। तेजा जी चले गए लाछा गुजरी के जिस तरफ इशारा किया गायों को लेने, यानी जिस तरफ मेर के मीणा गए थे। अब भाई साहब जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो सुरसरा, जो ये सुरसरा नामक स्थान है, यहाँ पर एक सांप था, ठीक है। वो जैसे अपने यहाँ वो नहीं होते कि बलिता टाइप, वहां पे आग लगी हुई थी। उस आग में ये सांप जलने की कोशिश कर रहा था, यानी आप कह सकते हो आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। तो अपने यहाँ मान्यता है कि जब भी सांप आग में जले तो उसे जलने दिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि उसकी मोक्ष मिलता है। तो ये बात तेजा जी को शायद भूल गए, दिमाग से निकल गई। तो जो तेजा जी है उन्होंने सांप को थोड़ा सा अलग कर दिया उस आग में जाने से। तो सांप को गुस्सा आ गया। सांप ने कहा कि तेजा जी ये काम आपने गलत कर दिया है, मैं तो जा रहा था मोक्ष की प्राप्ति के लिए और आपने मुझे रोक दिया। तो तेजा जी ने कहा कि प्रभु मुझे आप माफ करें, आप जो सजा देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं, यानी भुगतने के लिए तैयार हूं। तो सांप ने कहा मैं आपको डसूंगा। तो फिर उस तेजा जी ने कहा कि आप मेरे को कुछ समय का टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने लाछा जो गुजरी है उसे वचन दे के आया हूं कि तेरी गाय जरूर लेके आऊंगा। तो सांप ने कहा अगर नहीं आए तो फिर तेजा जी ने कहा कि मैं वचन का पक्का आदमी हूं, जरूर आऊंगा। तो सांप ने तेजा जी को जाने दिया। तेजा जी जाते हैं, मेर के जो मीणा है उनसे युद्ध करते हैं, गाय छुड़ा के लेके आते हैं। भयंकर युद्ध किया था। उस युद्ध में तेजा जी की जीत हुई। तेजा जी गाय लाते हैं, किसको देते हैं, लाछा गुजरी को देते हैं। अब दूसरा वचन तेजा जी को याद आया, बोले अब कहां चलना है, अपन को सांप के पास जाना है। पेमल देखो तेजा जी भूल गए, यहां अपने वचनों के पाबंद। वो कहते हैं अपने तो कहावत भी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दूसरे अपने वचन की तरफ चले गए, किसकी तरफ, सांप की तरफ। अब सांप ने तेजा जी को देख के कहा भाई तेरे को मैं डसू कहां, चारों तरफ से तो तू घायल है। जगह जगह तेजा जी के सिर पे, हाथ पे, पैरों पे घाव पड़े। तो तेजा जी ने अपनी जीप निकाली और कहा कि मेरी जीप पे डस ले। जब ये कृत्य सांप ने देखा उनका बहादुरी का, वचन का, तो सांप ने कहा कि मैं डस तो लेता हूं, लेकिन मैं तुझे वचन भी देता हूं, आज से जिस भी इंसान को तू आशीर्वाद देगा उसको सांप यदि डस ले तो उसके कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अपने यहाँ कहावत भी है, लोग भी है, जब सांप डस लेता है तो अपन कहां जाते हैं, सबसे पहले गांव में, शहरों में नहीं, गांव में। कहां जाते हैं, तेजा जी महाराज के चालू, तेजा जी महाराज के चालू जाते हैं कि नहीं। तो वो आशीर्वाद का ही खेल है। आपको ये कहानी याद नहीं रखनी है, ये तो बस थोड़ा सा याद हो जाए इसलिए मैं बताया हूं। आपको 2-3 नाम याद रखने, एक लाछा गुजरी, एक सुरसरा और तीसरा क्या, पेमल दे। किसको लेने जा रहे थे, पेमल दे को लेने जा रहे थे। कहां जा रहे थे, पनेर, अजमेर में। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इस प्रकार क्या हो गए, शहीद हो गए। मैंने उपनामों में देखो आपको एक नाम बताया, सर्पों के रक्षक। तो सर्पों के रक्षक कैसे पड़ा, बताई दिया। सर्प को बचाया था, सांपों को। गाय के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता लाछा गुजरी की गाय छुड़ा के लेके आए थे
मीणाओं से। फिर बाद में कृषि कार्यों के देवता। मैंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान या भारतवर्ष है, उसमें पहले व्यवसाय का मुख्य जीवन क्या हुआ करता था? कृषि। तो अपने तेजा जी भी क्या करते थे? कृषि। अपने यहाँ राजस्थान में कृषि कार्य करते समय पहले तेजा गीत भी गाया करते थे, तेजा टेर। अब तो ये चलन कम हो गया है, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, जहां पर कृषि की जाती है या जहां पर तेजा जी को ज्यादा मान्यता दी जाती है, वहां पे अभी भी ये गीत गाया जाता है। तो इतनी सी बात थी किसकी? तेजा जी की। तो ये अपने लोक देवता हो गए तेजा जी। ये सारी बातें अपनी किसके हिसाब से चल रही हैं? प्री के हिसाब से चल रही हैं। मेंस के हिसाब से होती तो तेजा जी की कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ जो बातें थी अपन वो भी कर लेते हैं। लेकिन प्री के हिसाब से इतनी बातें हैं, तो अपन अब आगे चलते हैं। आगे जो अपने लोक देवता हैं उनका नाम है देवनारायण जी। क्या? देवनारायण जी। ये गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं। इनका जो जन्म है वो भीलवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है आसीन। क्या? आसीन। ये आसीन कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। साथ के साथ याद करते जाना तो बढ़िया होगा, यानी लिखते जाना, भीलवाड़ा में। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। इनका जो घोड़ा है उसका नाम है लीलागढ़। इनका मेला भादवे में लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। इनके उपनाम देखो, जो देवनारायण जी है इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, तो यहीं पे लिख लेते हैं अपन विष्णु का अवतार। दूसरा, इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। किसका? औषधि। ये जड़ी बूटियां बांटते थे जब कोई बीमार हो जाता था, तो औषधि का देवता। ये तो कुछ फैक्ट हुए। जन्म, पत्नी, घोड़ा, मेला, उपनाम, और अवतार ध्यान रखना किसका? विष्णु जी का। देखो, अलग अलग क्षेत्रों में अपने जो लोक देवताएं हैं उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूं देवनारायण जी की, मेरे साथ जो घटित हुआ। मेरा गांव है इधर कोटपुतली के साइड में, रायपुर के साइड में। तो मैं भी कुछ दिन पहले गया हुआ था राखियों पर, तो वहां जो मामा जी वगैरह थे उन्होंने कहा कि चलो मंदिर चलते हैं हीरामल बाबा के। कहां चलते हैं? हीरामल बाबा के। मैंने कहा भाई साहब, मैंने सारे लोक देवता पढ़ लिए, हीरामल जी का नाम कहीं नहीं आया। तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन चल रही कि हीरामल जी कौन से लोक देवता हैं भाई। हम वहां गए मंदिर में, ठीक है, धोख दाख दी, तो वहां पर एक पोस्टर देखा हमने लगा हुआ कि देवनारायण जी का मंदिर। मैंने कहा कि मामा ये तो देवनारायण जी का मंदिर है। तो मामा ने कहा नहीं, हीरामल जी का है। मैंने कहा देख मामा, पोस्टर पे देवनारायण जी लिखा हुआ है। तो फिर वहां पे वही पुजारी भोपे बैठे थे, मैंने भोपे से ये बात की, तो भोपे ने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में लोक देवताओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अपने शिव को, ब्रह्मा जी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया गया ना, महेश वगैरह, ऐसे वैसे ही देवनारायण जी को अलग नाम दिया गया था। क्या? हीरामल। फिर मैंने एक बात और नोटिस की, जो अपने ये देवनारायण जी हैं इनकी मूर्ति की पूजा ना होकर ईंट की पूजा होती है। तो मैंने वहां देवनारायण जी की मूर्ति की पूजा देखी, तो मैंने भोपे से पूछा महाराज जी यहाँ तो मूर्ति की पूजा होती है, बल्कि जो अपने देवनारायण जी है उनकी तो ईंट की पूजा की जाती है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बात सही है लाला, लेकिन आजकल मूर्ति की पूजा करने लग गए। तुमने देखा होगा अपने जो पहले का जो समाज था, यानी कुछ साल पहले, 5, 7, 8 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हर मंदिर में पत्थर लगे हुए थे, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन वर्तमान में डेवलपमेंट हो रहा है, तो मंदिरों में भी डेवलपमेंट हुआ, ईंट पत्थरों की जगह क्या आ गई? मूर्तियां आ गई। तो ध्यान रखना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तुम भी पूछना अपने घर वालों से कि तुम्हारे यहाँ देवनारायण जी को क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ तो हीरामल जी कहते हैं, ठीक है। तो एक बात और, जो देवनारायण जी है इनकी मूर्ति की पूजा ना होकर किसकी? मूर्ति की पूजा ना होकर किसकी होती है? ईंट की। लेकिन अब सब मूर्ति की करने लगे, लेकिन आरपीएससी में प्रश्न पूछ रखा है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी मूर्ति की पूजा ना होकर ईंट की पूजा की जाती है। तो अपन को याद करना पड़ रहा है कौन?
देव नारायण जी। अब आगे चलते हैं। ये है ना गुजरों के, किनके, जो गुजर हैं उनके क्या हैं, आराध्य देव हैं। आराध्य का मतलब पूजनीय, योग्य। अब एक बात बताओ, कोई गुजरों के आराध्य देव है तो इनके गुजरों के भैंस गाय भरपूर मात्रा में होती है, तो इनके जो भोग लगाया जाता है, क्या भोग देव नारायण जी के, वो छाछ राबड़ी का लगता है। किसका, छाछ राबड़ी का। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इनकी फड़ की। किसकी, जो ये देव नारायण जी है इनकी फड़। फड़ का मतलब आप लोगों को मैं बता ही चुका था, और डीप में जब अपन पढ़ेंगे आगे चल के फड़ तो और बताऊंगा। इनकी जो फड़ है वो गुज्जर भोपे बाजते हैं। कौन, गुज्जर भोपे। एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है जंतर, उसके साथ बाजते हैं। गुज्जर भोपे बाजते हैं, वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी या लंबी कह सकते हो, बड़ी क्या है, फड़ है। एक मैंने जब पाबूजी की बात की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाबूजी की फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, तो वो तो किसकी है, पाबूजी की। और सबसे बड़ी फड़ की मैं बात करूं तो वो कौन सी है, देव नारायण जी की। एक बात और खास बात, इनकी जो फड़ है उस पर डाक टिकट, क्या, डाक टिकट जारी किया गया है। तो आरएस मेंस में पूछ ले देव नारायण जी की फड़ पे प्रश्न 2 नंबर में, 5 नंबर का नहीं बनता प्रश्न, 2 नंबर का ही बनता है कि देव नारायण जी की फड़ पर टिप्पणी करें, तो 3-4 बातें आप लोगों को फड़ लिखनी है। एक तो इनकी फड़ गुज्जर भोपों द्वारा बांची जाती है। दूसरा जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है जंतर। और तीसरी सबसे बड़ी फड़ है ये लोक देवताओं में। और चौथी, इस फड़ पर क्या किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया है। तो आपको मान के चलो 2 में से 1.5 नंबर मिल जाएंगे। मेंस में भी प्रश्न, प्री में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देव नारायण जी की फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर का। आगे बात समझ में। ये बात किसकी हुई, देव नारायण जी की। तो अपन ने बात कर ली तेजा जी की, अपन ने बात कर ली देव नारायण जी की। अब आगे चलते हैं। ये प्री के हिसाब से है तो फैक्ट है, बातें हैं नहीं, आप लोगों को रटना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, जब तक रटोगे नहीं प्री पास होगी नहीं। ठीक है। अब अगले लोक देवता साथ के साथ ऐसे अंतर बनाते हुए करेंगे अपन। इनका नाम है मल्लीनाथ जी। और एक इनसे मिलता जुलता ही नाम है तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी, इनका जो प्रमुख स्थान है या वो मंदिर है वो है तिलवाड़ा में। ये तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर की साइड। बाड़मेर में एक स्थान है तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा बातें हैं नहीं, 3-3, 4-4 बातें हैं मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, इनके बारे में। ये मारवाड़ के, कहां के, मारवाड़। आप सबको पता है मारवाड़ किसे कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान को। तो ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। अब ये संत कैसे बने राजा से, उस कहानी में अपन को जाना नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है, मारवाड़ के क्या थे, राठौड़ राजा थे। अब इनके मंदिर की मैं बात करूं तो इनका मंदिर है पांचोटा में। ये पांचोटा कहां पड़ता है, ये पड़ता है जालोर में। कहा, जालोर में। और ये भी राजा थे, कहां के, शेरगढ़ के। राजा। एक एक बात और इनके बारे में, इन्हें भविष्य वक्ता कहा जाता है। क्या, भविष्य वक्ता कहा जाता है, मतलब भविष्य देख लेते थे। और इनके बारे में बात करूं तो इन्हें ओरण का देवता, किसका, ओरण का देवता कहा जाता है। अब दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि ये ओरण क्या है। तो देखो, आप लोगों ने मंदिर देखा होगा गांव में, शहरों में, जो मंदिर है उसके आसपास कुछ जगह छोड़ी जाती है।
किस लिए? पेड़ पौधे उगाने के लिए। उस जगह को भी क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। तो मेंस में भी प्रश्न आ सकता है, प्री में तो प्रश्न पूछा ही जा सकता है कि ओरण का देवता किसे कहा जाता है? तो तल्लीनाथ जी है। ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी नहीं है, कौन है? तल्लीनाथ जी है। और मेंस में प्रश्न 2 नंबर में पूछ ले, ओरण लिख के छोड़ दे, तो आप लोगों को लिखना है ओरण का देवता किसे कहते हैं? तल्लीनाथ जी को। ओरण क्या है? मंदिर के आसपास छोड़ी गई भूमि जहां से पेड़ पौधों पर काटने पर प्रतिबंध है, उसे क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। तो बात हो गई मल्लीनाथ जी की, बात हो गई तल्लीनाथ जी की। अब आगे चलते हैं। तो आगे चले तो आगे जो अगले लोक देवता हैं उनको ही ऐसे कंपैरिजन करके, एक तो है डूंग जी और जवाहर जी। ये आरएस मैथ्स में प्रश्न पूछा था 2 नंबर का, डूंग जी जवाहर जी का। और अगले हैं झुंझार जी। ज्यादा कुछ है नहीं इनमें, 2-2 लाइन ही है। डोंग जी जवाहर जी में तो ये क्या है? जो शेखावाटी है, शेखावाटी आप लोगों को पता है ना, जो सीकर झुंझुनू चूरू वाला क्षेत्र है उसे शेखावाटी कहा जाता है। ये उस क्षेत्र की कहते हैं रॉबिनहुड। रॉबिनहुड पता है ना, जो गरीब जो अमीर लोग हैं उनसे धन लूटता है और गरीबों को बांटता है, पैसे उड़ाता है गरीबों में, और गरीब उसकी क्या करते हैं पता है आप लोगों को? डोंग जी और जवाहर जी की बात करते हैं। पहली बात तो ये शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। कहां के? शेखावाटी क्षेत्र के। अब यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि शेखावाटी किसे कहते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये अमीर लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांटते थे। बस इतनी सी बात रखनी है किन के बारे में? डूंग जी जवाहर जी में। अगर आपने आरएस मैथ्स का पेपर दिया होता, अगर ये 2 बात लिख देते तो मेरा मानना है 1-2 में से 1.5 नंबर आपको मिल जाता कि ये शेखावाटी क्षेत्र के लोग देते हैं, ये अमीर लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों व जरूरतमंदों में बांटते हैं। झुंझार जी के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। इनका जो मंदिर है वो शेखावाटी में ही है। शेखावाटी में सीकर में एक जगह है जिसका नाम है इमलोहा या इमलो है। कहां पर है ये? सीकर में है। इन्होंने भी गायों की रक्षा हेतु, किसकी रक्षा हेतु? गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की क्या दी थी? आहुति दी थी। ये किसके बारे में? झुंझार जी के बारे में। स्थान ध्यान रखना, मिलान करवा ले, पूछ ले, इधर लोक देवता दे दे, इधर स्थान दे दे, और मिलान वाला प्रश्न पूछ ले। अगर याद होगा तो मिलान कर लोगे, नहीं होगा तो मान के चलो 1.33 नंबर तुम्हारे गए। अब कुछ 4-5 लोक देवता और हैं, उनकी बात अपन करते हैं। तो आगे बात करते हैं। एक है मामा देव जी। देखो जो मामा देव जी हैं, इन्हें बरसात, क्या? बरसात प्लस तोरण। एक तो होता है ओरण, एक होता है तोरण। जो अपन तोरण मारने जाते हैं ना, वो वाला तोरण, उसका क्या कहा जाता है? बरसात प्लस तोरण का लोक देवता कहा जाता है। ये एक लाइन किसके बारे में है? मामा देव जी के बारे में। बस इतनी सी बात है कि बरसात व तोरण का लोक देवता किसे कहा जाता है? वो है मामा देव जी। एक बात यहां कंफ्यूजन मत हो जाना, ये है तोरण, एक है ओरण। तो ओरण तो क्या है? मंदिर के आसपास छोड़ी गई भूमि, जिसके लोक देवता कौन है? मल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी है? जल्दी से बताओ मेरे को आप लोग, ठीक है। फिर मामा देव जी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये किसके हैं? तोरण के। अब आगे चले तो आगे एक लोक देवता और हैं जिनका नाम है आलम जी। क्या है? आलम जी। इनका जो स्थान है वो बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब सबके बारे में 1-1, 2-2, 3-3 बात इतनी ही आएगी। जो प्रमुख लोक देवता थे उनमें पंचपीर हो गए। पंचपीर में भी 3 लोक देवता प्रमुख थे। हालांकि याद तो सबको ही करना है, लेकिन जो बड़े थे, ठीक है, और बड़ों में फिर तेजा जी और देवनारायण जी है। बाकी सबके बारे में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें ही हैं।
आलम जी के बारे में एक लाइन है कि इन्हें घोड़ों का रक्षक देवता कहा जाता है। क्या? जो घोड़े हैं ना उनका क्या कहा जाता है? रक्षक देवता। कहा जाता है। अब देखो गिनती के 3-4 और बच गए अपने, जैसे वीर कल्ला जी, वीर फत्ता जी, ठीक है, इनकी बात करेंगे अपन कल। और कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लोक देवी। सुनो मेरी बात, अगर तुम लोक देवताओं को पढ़ लो और देवियों को नहीं पढ़ो तो देवियां नाराज हो जाएंगी। नाराज हो गई और गलती से प्रश्न आ गया तो मान के चलो गए तुम्हारे। गलती से एक भी प्रश्न आ गया तो 1.33 नंबर तुम्हारे गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि देवियां इतनी सारी हैं, ठीक है, तो कैसे याद की जाए? तो देवियों को याद करने का एक तरीका है, आराम से बैठ के अपन इसकी बात करेंगे कल, चर्चा, ठीक है। लोक देवता लगभग पूरे हो गए, 3-4, कितने? 3-4 और बच रहे हैं जिनकी बात अपन देवियों के साथ कर लेंगे, वही 1-1, 2-2 लाइन है, ठीक है। तो कल मिलते हैं।